से वीडियो बना लूँगा। ओके, तो मेरा कंसर्न है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन 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 क्या करता है, एक ऑडियो सिग्नल को, मान लीजिए कि ये एक केक है, ठीक है। ये केक है, ये बेस है, और दिस इज व्हाट, क्लैम्प, क्लैप, ओके, और स्नेयर। तो अगर यहाँ पे मैं रेशियो डाल देता हूँ 2 का, ठीक है। अटैक बढ़ा देते हैं, रिलीज फेयरली कम रखते हैं, थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं, रिलीज। तो ये क्या है, ये है स्लो अटैक एंड फास्ट रिलीज, क्योंकि हमको जो किक का ट्रांजिएंट है और स्नेर का जो ट्रांजिएंट है उन सबको हमको पास होने देना है, तो हम कंप्रेशन यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो नॉर्मल कंप्रेशन तो लाइक लोग बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, या कुछ भी हो सकता है वो ऑडियो सिग्नल, ठीक है। पर जब बात आती है अपवर्ड कंप्रेशन में, तो अपवर्ड कंप्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि रेशियो 2 है, ठीक है। रेशियो 1 कर देते हैं, तो 1:1 रेशियो में कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के जो प्लगइन्स होते हैं वो हमको अलाउ करते हैं कि हम उसको माइनस में ले जाएं, या फिर 1 से नीचे और 0 से अबव, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0.1 कर दूं, 0.1, ठीक है। तो 0.1 में क्या हो रहा है, अब मैं कंप्रेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम्म ओके, तो ये कंप्रेशन क्या कर रहा है, 1215। हम्म सबसे हार्ड कंप्रेशन है आई गेस इसका, फिर तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले लेते हैं, नो डाउट। तो देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि जब हम लास्ट वैल्यू को देखो, पहली बात तो ये कि ये कंप्रेस कर रहा है, पर ये सिर्फ इस किक वाले सिग्नल को ले रहा है जिसको हमने किक डेसिग्नेट किया था, हम सिर्फ उसी को मतलब कंप्रेस कर रहा है ये, और ऑल द वे नहीं कंप्रेस कर रहा है। लाइक यहाँ पे स्नेर के टाइम में भी होना चाहिए था कंप्रेशन, पर नहीं हो रहा है ये, बराबर। तो अपवर्ड कंप्रेशन में क्या होता है कि जो सामने का ट्रांजिएंट है उसको छोड़ देते हैं, जस्ट रिवर्स होता है उसका जो कंप्रेशन होता है, उसका रिवर्स होता है। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे कंप्रेशन में कि जो ट्रांजिएंट है उसको पास थ्रू कर रहे थे अटैक बढ़ा के, और हमारा किक और स्नेयर सुनाए थे, इसकी वजह से हम उसको जो वैल्यूज़ है कि अटैक और रिलीज़ का हम उसके हिसाब से डाल रहे थे, और इशू के उसके हिसाब से भी। तो हमारा किक और स्नेयर फेयरली पास हो रहा था, और बाकी जो पार्ट थे सिग्नल के वो सारे कंप्रेस हो रहे थे, ठीक है। और जब अपवर्ड कंप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा ये ट्रांजिएंट है किक और स्नेयर, ये दोनों दबने तो चाहिए थे, लाइक कंप्रेस होने चाहिए थे, पर यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तो किक का ट्रांजिएंट लेते हैं हम इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे किक का जो ट्रांजिएंट है वो कंप्रेस हो गया है, और जो इसका बाकी का रूम अगर बोल सकते हैं इसको, बाकी का जो रूम है यहाँ पे इसका, वो इन्हेंस हो रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई किक के मतलब कोई ड्रम सेट है, ठीक है। कोई ड्रम प्लेयर है, वो किसी रूम में ड्रम प्ले कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली कंप्रेशन में ये होगा कि जो उसका ड्रम का जो साउंड है वो दब जाएगा, जो रूम का जो एम्बियंस है उसको दबा देते हैं, पता नहीं जो कंप्रेशन में होगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कंप्रेशन में ये होगा कि उसका जो रूम का साउंड है वो दब जाएगा, बट जो अपवर्ड कंप्रेशन यूज़ करेंगे हम, उसमें
किक का जो ट्रांजिएंट है उसको कुछ नहीं होगा, बट जो उसका रूम का साउंड है, रिवर्ब है जो, वो इन्हेंस हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा लश साउंड करता है और एम्बियंस देने में काफ़ी काम आता है। और कम ऑन डूड। ओके सो ये मैंने एक अपवर्ड कंप्रेशन के लिए मैंने एक वो बना रहा था समझाने के लिए, पर दिक्कत क्या हुआ कि हाँ, माफ़ी चाहूँगा इससे। मैं इसी चीज़ के लिए बनाना चाह रहा था क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अपवर्ड कंप्रेशन में क्या होता है, ठीक है, जो ड्रम के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि ड्रम्स के साथ मेरे को ऐसा चीज़ करने में अच्छा लगता है। ओके, तो मैं ड्रम्स के साथ आपको दिखाता हूँ कि विदाउट अपवर्ड कंप्रेशन हो क्या रहा था फिर। हम्म इन सबको अभी इसका जो इफेक्ट है उन सबको ऑफ कर देता हूँ मैं। इसमें फेयरली नथिंग इज हैपनिंग। कंप्रेशन। ओके, तो साउंड ऐसा करता है, कुछ हुआ इसको, अच्छा नहीं, ऐसा साउंड कर रहा था नॉर्मली, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा ड्रम है, ड्रम का जो क्या बोलेंगे लूप है, ठीक है, पर इस ड्रम को सुनते हुए भी मतलब हल्का जो रूम का साउंड आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो जो स्नेयर है उसको मैंने पहले तो कुछ रिवर्ब वगैरह कुछ डाला है। यहाँ पे मैंने स्पेक्टर वर्ब है और डार्क वर्ड है, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा कुछ अलग रिवर्ब देने की ट्राई किया है, ठीक है। तो इसको सुनते हैं केवल। ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि अभी किसी रूम में है ये, ठीक है, हल्का मतलब रिवर्ब टाइप का है, नॉट कॉन्वोल्यूशन, बट हाँ हल्का रिवर्ब है इसमें। तो इसको रूम का सेंस दे रहा है अब ये। और सेम विथ हाई हैट में मैंने बस कुछ नहीं किया, इसमें मैंने मतलब सारा लोज मिड्स काट दिया है, सिर्फ हाईज है इसमें, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर किक, मैंने इसको कुछ नहीं किया है मैंने एक्चुअली, ठीक है। अब बात आती है हमारा, यार कुत्ते क्यों भौंकते हैं यार, अभी रात होते होते यार, दोपहर को कोई कुछ नहीं भौंकता। उसको जाने देते हैं, तो हमारा है, ठीक है। अब मैक्स, ये पर्सनली मेरे को पसंद है ये प्लगइन, ठीक है। एक्स रैक मैक्स करके है, इसमें कुछ वैसा है नहीं खास, मैं अलग से खोल के दिखाता हूँ क्योंकि जो मेरे सेटिंग्स है वो थोड़े से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ओ टी टीज़ वगैरह है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अपवर्ड कंप्रेशंस के लिए है, ठीक है। ये चीज़ ओ टी टी है, ये मतलब अलग अलग इसमें मोड्स है, ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ओ टी टी, और टेस्ट है इसमें अलग, टोन है इसमें साउंड का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओ टी टी से इसको स्मैश मतलब अपवर्ड कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, लगती है। सी तो ओ टी टी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं इसको अप करूँगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड कंप्रेशन भी हो रहा है, अपवर्ड कंप्रेशन भी हो रहा होगा, ठीक है। इसमें नोटिस करना है यहाँ पे, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक है। सो इसी चीज़ को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स है, लाइक इसमें ओ टी टी का है अभी, अब मैं इसको चेंज करते रहूँगा तो साउंड सुनना, देखना, आपने गैस करना है कि कैसे साउंड करे, ठीक है।
सी मल्टी मल्टी का मतलब इसमें बेसिकली ये है कि दिस इज़ मल्टी बैंड कंप्रेशन कंप्रेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, कंप्रेशन। तो मल्टी बैंड कंप्रेशन में लोस को अलग से कंप्रेस कर रहा है, मिड को अलग से कर रहा है, हाईस को अलग से कर रहा है, ठीक है। और इसी को ही अगर रिवर्स वे में अगर देखा जाए तो ये मल्टी बैंड अपवर्ड कंप्रेशन भी कर रहा है कुछ कुछ में, जैसे टाइट में तो आई डोंट थिंक कि ये अपवर्ड कंप्रेशन कर रहा है, लाइक सी देखिए इसमें नहीं कर रहा है अपवर्ड कंप्रेशन। बाकी बाकी सारे में देखते हैं, ठीक है। देख क्रश में तो लाइक दिस इज लिटरली क्रशिंग द ऑडियो सिग्नल, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे और ये मैक्स दिस इज जस्ट वेट वैल्यू की इसमें ऐड करने के लिए जो होता है ना, जैसे कि एक वेट नॉब होता है, अगर ऑब्वियसली जो लोग रिवर्ब वगैरह या फिर किसी म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो वेलवर्स है वो उनको पता होगा कि वेट नॉब क्या करता है और जो वेट सिग्नल होता है वो क्या होता है। तो ये बेसिकली एक वेट सिग्नल है और इसमें जस्ट ऐड कर रहे हैं वो वेट सिग्नल, और ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है जितना मैंने यूज़ किया उस हिसाब से। बाकी लेट्स सी, मैं आपको डिसाइड करने का टाइम दूंगा। ओके, सो ये था हमारा अपवर्ड कंप्रेशन का एक हल्का सा टेस्ट, ठीक है। इसको हमने किया, यहाँ पे मैंने क्रश ही यूज़ किया है, नोइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का क्रश साउंड चाहिए था मेरे को, या गॉड डैम दिस डॉग्स। सो मैंने अलग अलग वैल्यूज़ इसमें यूज़ किया है कि कितना मेरे को कंप्रेस करना है, कहाँ पे कंप्रेस करना है मेरे को, ये वैल्यूज़, ठीक है। और इसमें मैंने क्लिप भी किया है, सॉफ्ट क्लिप भी किया है, ओके। सो सी इसमें मैंने फेयरली 70-80% के आसपास मैंने इसको मल्टी बैंड कंप्रेस किया है, सेवन मतलब, और थोड़ा सा इसमें वेट सिग्नल भी डाला है, ठीक है। तो ऐसा साउंड कर रहा है ये। तो फेयरली ये बस जो लोज है उसको काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड कंप्रेस कर रहा है, और जो मिड है उसको अपवर्ड कंप्रेस कर रहा है, जो हाईस है उसको आई डोंट थिंक टच कर रहा है, ठीक है। और अगर कर भी रहा होगा तो वो बाद में करेगा आई गेस, कुछ पार्ट्स हाई हैट्स के, ज़्यादा मेरे को लगता है। और यहाँ पे मैंने फिर से कंप्रेशन यूज़ किया है, ग्लू कंप्रेशन यूज़ किया है इसके लिए मैंने, और टोन दिया है अपने साउंड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोन दिया है, और दिस इज़ जस्ट सम एक्सपेरिमेंटल स्टफ। तो इसमें इतना कुछ खास मैंने यूज़ नहीं किया है। सी अभी अभी जो साउंड कर रहा है ना, ये काफ़ी ग्लूड साउंड कर रहा है, ये मतलब होता है ना कि फ्लैट साउंड करना, मतलब अच्छा, मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं इसमें स्पेक्ट्रम में, वो सारे ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, लेवल पे आ रहे हैं, एक दूसरे के लेवल गेन मतलब मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सी इसको अगर मैं रिवर्ब को इसमें से हटा देता हूँ, मैं चलाते चलाते सबके मतलब एक जो लूप है उसको मैं प्ले करूँगा, और उसके बाद मैं सबका इफेक्ट्स ऑफ कर दूँगा, ठीक है। तो साउंड कैसा साउंड कर रहा है ये मेरे को बताना हो, मतलब बताना क्या मतलब, यू गेस, ओके। सी अपवर्ड कंप्रेशन भाई बहुत काम आता है यार, बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये फेयरली डिसेंट और एवरेज साउंडिंग ड्रम्स को इसने मतलब
कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया है, आई गेस। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब साउंड इसका। मतलब इस ड्रम साउंड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वो होती है ना एक बाइट वाली फीलिंग कि हाँ यार, कि ऐसा लग रहा है किसी रूम में भी है और हल्का क्रंचीनेस है, वो बाइट है भाई उसमें। तो वैसा भी साउंड कर रहा है ये, ठीक है। और फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस मैंने एक ट्रैक बनाया था। ट्रैक क्या बनाया था, मतलब मैं बेसिकली काम तो इस पे कर रहा था, अपने अपवर्ड कंप्रेशन के, मतलब इस वीडियो के लिए मतलब सोच रहा था इसमें क्या करना है क्या नहीं, क्या सिखाऊंगा मैं। तो उसी के साथ साथ यार बनाते बनाते यार कुछ बन ही जाता है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर यू नो एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सुन के बताने कैसा लगता है, ठीक है। और हाँ, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, ओके। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पर ये मत भूल तू आतंकवादी है। और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पर ये मत भूल तू आतंकवादी है। सी कितना मतलब डिफरेंस लाया, मतलब यार दिस इज़ अ गुड लाइक, अगर इसमें सिर्फ अगर वोकल्स वगैरह को हटा दे, दिस इज़ अमरीश पुरी, बाय द वे अमरीश पुरी। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे 90s के टाइम पे, तो यू वुड नो कि अमरीश पुरी कौन है, कौन था। और यस, ये उसी का डायलॉग है। एक मूवी है दिल चले, ठीक है। इसका ये डायलॉग मेरे दोस्त ने वैसे एक इंट्रोड्यूस कराया था। हम सेशन कर रहे थे और उसने यूट्यूब में दिखाया, मैं ढूंढ रहा था वो कुछ एक्चुअली कोई साउंड डायलॉग वगैरह ये सब ढूंढ रहा था। तो आई जस्ट यूज दैट एज अ यू नो, ये काफ़ी वो हो रहा था, स्टैगनेटेड हो रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ डाल ही देते हैं यार, इसमें अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको यूज़ किया। बाकी यार साउंड सी, दिस इज़ अ फकिंग गुड ग्रेट साउंडिंग सैम्पल अगर देखा जाए तो। लाइक ड्रम्स यार, मैंने शायद इसमें भी यूज़ किया होगा, शायद इसमें कुछ यूज़ किया है मैंने। नहीं, एक्चुअली नहीं किया मैंने इसमें यूज़ कुछ। सैम्पल सेल्फ साउंड्स गुड, ओके। तो सी कुछ नहीं है यार इसमें यार, बट दिस स्टिल साउंड्स अमेजिंग ब्रो। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें अपवर्ड कंप्रेशन किया है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग डूड। सी दिस, अगर मैंने अपवर्ड कंप्रेशन नहीं किया होता कैसा साउंड कर रहा होता। सी साउंड सुनना, ठीक है, साउंड सुनना।
आतंकवादी है। ओ यार क्या डायलॉग है कसम से। बट हाँ यार, आपने होपफुली ये गेस कर लिया है कि कितना इम्पोर्टेंट है अपवर्ड कंप्रेशन। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कोई अगर मेलोडी बनाता हूँ तो मेलोडी में भी इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं दिखा दूंगा। बट हाँ यार, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ खास मेरे को रेशियोज़ या फिर कितना अटैक कितना रिलीज़ ये सब चीज़ें डायल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एज यू कैन सी कितना मेरे को लो कंप्रेस करना है 75%, मिड कितना कंप्रेस करना है 68%। ठीक है, फिफ्थ क्या आता है 52% हाइज, कहाँ से कहाँ पे करना है 2000 किलो हर्ट्ज से यहाँ पे 60 हर्ट्ज के आसपास में। ठीक है, मेरे को इसमें कुछ डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जैसे होता है ना यार कि इतना कि फास्ट अटैक यहाँ पर रखो, स्लो अटैक वहाँ पर रखो, इतना रिलीज़ यहाँ पर रखो, उतना रिलीज़ वहाँ पर रखो। ये सारे बुलशिट हटा के भाई सीधे यहाँ पे इतना ठीक है। मैं चाहता तो वैसे भी कर सकता था, बट भाई मेरे को नहीं मिल रहा था कोई ढंग का कंप्रेसर इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे कंप्रेसर यूज़ किए हैं, ये सारे तो सी ओ टी टी गोटेड प्लग इन, बट इसमें भी मेरे को वैसा साउंड नहीं आ रहा था जैसा मेरे को वो टोन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, एक्स का जो मैंने क्या था बताया ना, ये एक्स रैक मैक, ये जैसे न्यूरो ऑडियो के थ्रू मतलब मिला है ये, मतलब मिला क्या मतलब जो भी है इसका प्लग इन है ये। ठीक है, इसके थ्रू जो साउंड जो टेक्सचर मेरे को मिलता है भाई, जो टोन मिलता है, दिस इज़ मच बेटर देन द ओ टी टी आई थिंक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जैसा मैं साउंड चाहता हूँ उस हिसाब से। सो अगर कोई कंप्रेसर मिलता है ऐसा, सी मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज़ करके देखे हैं, बट वो सारे नहीं देते यार जो वैल्यूज़, जो टोन मेरे को चाहिए अपने ड्रम के लिए वैसा टोन नहीं मिलता। मैंने यार काफ़ी सारे यार जी एस वगैरह कितने कुछ के भी यार काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब इसमें कंप्रेसर्स वगैरह है, पर यार अपवर्ड कंप्रेशंस के लिए मेरे को इतना कुछ खास चीज़ नहीं मिली है। तो यस, ये मेरा गो टू अपवर्ड कंप्रेशन के लिए टूल है, प्लगइन है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो प्लीज़ डू सो, एंड leave a like and subscribe if you think this was any helpful to you। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको मतलब मेरा वीडियो देख के अगर आपको लगा कि हाँ कुछ सीखा मैंने आज, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं अब इसको यार बंद करने जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा भैंस की सी एस को खेलूँगा, चिल करूँगा थोड़ा। है ना, सी यू गाइस।